हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। मोशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, अज्यूम कर लीजिए कि हमें जो है पॉइंट ए से जाना है, कहाँ पर, पॉइंट बी पर जाना है। क्लियर है? पॉइंट ए से हमें जाना है कहाँ पर, पॉइंट बी पर। और इस पे जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है पाथ ए सी बी है, ये पाथ ए डी बी है, और ये जो पाथ है वो ए ई बी है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स की हम बात करें, ए से हमें जाना है कहाँ पर, बी पर जाना है। तो ऑब्जेक्ट को ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने में जो पाथ की एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है एक्चुअल length of the path covered by the body और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई भी बॉडी पॉइंट ए से बी तक जाने में जो पाथ कवर करती है, जिस पाथ से जाती है, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मीन्स बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि हर एक पाथ की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, जो बॉडी ने पाथ कवर किया है उस पाथ की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मान लो हम जो है इस डी पाथ से जाते हैं तो डी पाथ की लेंथ कम होती, ठीक है, लेंथ कम होती तो इसका मतलब क्या था, डिस्टेंस कम होता। लेकिन हम सी पाथ से गए तो सी पाथ की जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा है। मान लो हम इस एक डिफरेंट पाथ की बात कर रहे हैं, ए एफ बी, इस पाथ से होते हुए हम बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ए से होते हुए एफ और फिर बी पे। तो इसकी लेंथ जो है अगर हम कंपेयर करें ए सी बी, ए डी बी और ए ई बी, इन तीनों पाथ से अगर हम कवर करें, इन तीनों रास्ते से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि जो लेंथ है ए एफ बी पाथ की वो सबसे ज़्यादा है। तो इस पाथ की लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। एक सेकंड चीज़ और हमने ऑब्जर्व की यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें सेकंड पॉइंट और मिल जाता है, क्या, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन। क्लियर है? डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। सेकेंड टर्म, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ जो हम ट्रेवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। थर्ड टर्म, जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर, 50 मीटर, 90 मीटर, तो ये सब जो है ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डिस्टेंस के एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ए से बी तक मुझे जाना था, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? चलिए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो आधी टर्म तो हमारी डेफिनेशन से क्लियर हो जाती है। डेफिनेशन बोलता है डिस्प्लेसमेंट का कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन in a particular direction। ओके, सो डेफिनेशन में हमें क्या बोला है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की है, मतलब ए से बी तक आपको जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब एक सीधी लाइन हम खींचेंगे तो वही शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, यहां पर जो हमने सीधी लाइन खींची ए जी बी, यही क्या है? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। ए से आपको बी पर जाना था, तो हमने एक शॉर्टेस्ट लाइन खींच दी। शॉर्टेस्ट मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यहां पर ए जी बी जो पाथ है, ए जी बी पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। और देखो, क्योंकि ए से बी तक जाना है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो मेजर कर सकते हैं ना, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, छोटे रास्ते से भी जा सकते हैं। तो यहाँ ए सी बी, ए जी बी, ए डी बी, ए ई बी, ए एफ बी, ये जितने भी पाथ है इनको डिस्टेंस भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये सारे पाथ जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या है? डिस्टेंस भी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, लेकिन अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आता है। शॉर्टेस्ट पाथ की हमने बात कर दी, तो मैंने लिख दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा था? ए जी बी पाथ का था, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमें क्या बोला है? इन ए स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ये सब जो पाथ हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। क्लियर है? ये जो पाथ है ए जी बी, ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड जो है, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन की बात की है। हम ए से बी पे जा रहे हैं या बी से ए पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है। मतलब हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए आ रहे हैं, ये जो है डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जब भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी देगा। ठीक है, तो डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन होती है उसको हम बोल सकते हैं कि वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि हम इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्टेंस को सिंपल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस वेक्टर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एस वेक्टर हो सकता है, एक्स वेक्टर हो सकता है, जो भी हम लेंथ मान लें। ठीक है, सो उसके ऊपर एक एरो का साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, थर्ड जो है, यहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, ए से बी पे हमें पहुंचना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पाथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल and initial position of the object।
क्लियर है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एस वेक्टर एस एक्स वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन भी होगी और साथ में ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। लेकिन जब इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा 100 किलोमीटर। तो क्या 100 किलोमीटर जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? तो किलोमीटर है, डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 100 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब 100 किलोमीटर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है? नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। तो नॉर्थ ड्यू नॉर्थ, मैंने डायरेक्शन बताई नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर मैं इसी तरह से और एग्जांपल लिख दूँ 40 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, 40 मीटर जाना है। तो ये क्या है? ये डायरेक्शन है, किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मीटर होता है किसका क्वांटिटी? लेंथ का। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर केवल 40 मीटर होता तो ये क्या होता? डिस्टेंस होता। सो अब हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। सो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करें तो दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। ओके। और अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तो इसको और भी यूनिट में मेज़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में तो इसकी यूनिट मीटर होती है। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर हो जाता है सेंटीमीटर, या किलोमीटर में भी इसको हम मेज़र कर सकते हैं। ओके। सो ये सब क्या है? इनके यूनिट्स हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाता है। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होता है? मीटर होता है। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है? कैन बी जीरो और पॉजिटिव। ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है। इसके अलावा जो है डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? ओके। आई होप कि टॉपिक क्लियर है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।